गुलाब हवेली की दीवारों में उस दिन एक अजीब सा सन्नाटा गूंज रहा था, जैसे हर ईंट किसी बड़े तूफान का इंतजार कर रही हो। ईशा की आंखों में दर्द था, लेकिन उसकी आवाज में नफरत की आग जल रही थी जब उसने अपने पिता से कहा कि उन्होंने उसे और सूरज को अलग करके जीत तो जरूर ली है, मगर यह मत भूलना कि सूरज आग है और एक दिन यही आग इस पूरे साम्राज्य को राख बना देगी। मगर उस नफरत के पीछे एक ऐसा सच छुपा था जिसे कोई नहीं देख पा रहा था। ईशा ने अपने पिता से किया हुआ वादा निभा दिया था। उसने सूरज के सामने खुद को पत्थर बना लिया था, लेकिन अब बारी उसके पिता की थी अपने वादे को निभाने की। सूरज के खिलाफ जो भी केस बनाए गए थे, उन्हें खत्म करना ही होगा। और शायद यही वह कीमत थी जो ईशा अपने प्यार की रक्षा के लिए चुका रही थी। मगर उधर गुलाब हवेली में एक माँ की सांसें अटक रही थी। सूरज की माँ अपने बेटे के लिए अनशन पर बैठी थी, आंखों में आंसू और होठों पर सिर्फ एक ही पुकार, हे बाके बिहारी, मेरे सूरज को वापस भेज दो। घर के बाकी लोग उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे थे कि सूरज जल्द लौट आएगा, लेकिन एक माँ का दिल तर्क नहीं समझता। उसे तो बस अपने बेटे की झलक चाहिए थी। तभी अचानक हवेली के दरवाजे पर एक आवाज गूंजी और अगले ही पल सूरज सामने खड़ा था, जैसे किसी ने अंधेरे कमरे में अचानक रोशनी भर दी हो। माँ ने उसे देखते ही अपने सीने से लगा लिया, जैसे बिछड़ा हुआ बच्चा वर्षों बाद लौट आया हो। घर में खुशियों की लहर दौड़ गई, हर चेहरा राहत से चमक उठा, मगर उस खुशी के बीच सूरज की आंखों में एक खालीपन था, क्योंकि जिस इंसान के लिए उसका दिल सबसे ज्यादा धड़कता था, वो वहां नहीं थी। ईशा, उसकी पत्नी, जिसने उसे अपना सबसे बड़ा गुनहगार मान लिया था। सूरज ने जब बताया कि असली गुनहगार ने खुद पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया है, तब भी ईशा के दिल में जमी नफरत की बर्फ नहीं पिघली। उसे यकीन ही नहीं था कि सूरज बेगुनाह हो सकता है। उसके दिल में एक ही तस्वीर जमी थी, वो पल जब उसने अपनी आंखों से कुछ ऐसा देखा था जिसने उसके भरोसे को हमेशा के लिए तोड़ दिया। उधर सूरज बार बार यही सोच रहा था कि आखिर ईशा उससे इतनी नफरत कैसे कर सकती है। 10 महीने का उनका साथ, क्या वो सब झूठ था? क्या सच में ईशा उससे नफरत करती है? नहीं, उसका दिल यह मानने को तैयार ही नहीं था। और आखिरकार उसी बेचैनी ने उसे ईशा के सामने ला खड़ा किया। कमरे में अंधेरा था, लेकिन दोनों के बीच का सच उससे भी ज्यादा गहरा था। सूरज ने ईशा से पूछा कि आखिर सच क्या है, क्यों वह उससे इतनी नफरत कर रही है। मगर ईशा ने अपने दिल पर पत्थर रख लिया था। उसने ठंडे लहजे में कह दिया कि उसे सूरज की शक्ल तक नहीं देखनी। मगर सूरज की नजर अचानक उस हलवे पर पड़ी जो ईशा खा रही थी, और उसने मुस्कुराकर पूछ लिया कि क्या वह उसकी रिहाई की खुशी मना रही है। उस पल ईशा का दिल जैसे टूटकर बिखर गया, क्योंकि सच तो यही था, मगर वह सच कह नहीं सकती थी। इसलिए उसने अपने प्यार को नफरत के शब्दों में छुपा दिया और कह दिया कि वह हलवा सूरज से छुटकारा मिलने की खुशी में खा रही है। लेकिन सूरज की नजरें एक और सच पर टिक गईं। ईशा के माथे का सिंदूर और उसके गले का मंगलसूत्र। अगर इतनी नफरत है तो यह रिश्ता अभी तक क्यों जिंदा है? सूरज ने उससे कहा कि अगर सच में उसके दिल में इस रिश्ते की कोई कीमत नहीं बची तो वह अपने हाथों से यह मंगलसूत्र तोड़ दे और माथे से सिंदूर मिटा दे। कमरे में खामोशी फैल गई, इतनी गहरी कि दोनों की धड़कनें भी सुनाई देने लगी। ईशा के हाथ कांप रहे थे, मगर वह मंगलसूत्र नहीं तोड़ पाई, क्योंकि सच यह था कि वह सूरज से नफरत नहीं करती थी, बल्कि उससे उतना ही प्यार करती थी जितना पहले करती थी।
मगर उसके सामने एक ऐसा सच था जो उसे दो रास्तों के बीच खड़ा कर चुका था। एक तरफ उसका प्यार था और दूसरी तरफ उसकी माँ की जिंदगी का सवाल। और शायद इसी मजबूरी ने उसे पत्थर बना दिया था। मगर सूरज अभी भी उम्मीद से भरा था। उसने वही मंगलसूत्र फिर से ईशा के गले में पहनाया और कहा कि वह खुद को इतना काबिल बनाना चाहता है कि एक दिन ईशा उसे गर्व से अपना पति कह सके। और उस पल ईशा की आंखों में आंसू थे, क्योंकि वह जानती थी कि वह यह रिश्ता तोड़ भी नहीं सकती और सच बता भी नहीं सकती। वह बस दोराहे पर खड़ी थी, जहां हर रास्ता उसे उसी इंसान से दूर ले जा रहा था जिससे वह सबसे ज्यादा प्यार करती थी।